साथ जयपुर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। स्क्रैप व्यापारी की आंखों में मिर्च फेंककर 30 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई गई है। बाइक पर आए दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर में करवाई गई नाकाबंदी। फिलहाल बदमाशों का नहीं लग पाया कोई सुराग। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जरा बताइए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और अगर जयपुर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी लुटेरे भाग जाएं तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, विद्याधर इलाके में धनश्री टावर है। धनश्री टावर के बाहर एक व्यापारी आया था, स्क्रैप व्यापारी था। उसके पास में 30 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था। हम दिखाना चाहेंगे, ये वो धनश्री टावर है जहां पर वो व्यापारी आया था। और यहाँ से बाहर निकलते समय दो बदमाश उसको यहाँ रास्ते मिले, और यहाँ मिलने के बाद में उन्होंने उससे पहले छीना झपटी करी, लेकिन उसने बैग जब छोड़ा नहीं तो उसने मिर्च पाउडर जो होता है वो उस व्यापारी के आंखों में डाल दिया। अब देखिए, घटना के बाद में स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग यहाँ पर खड़े हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि रात हो चुकी है तो लोग को अगर घर पर लौटने का सिलसिला है वो चालू हो गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ में जुटे हुए कि आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। खुद एसीपी हमारे साथ राजेश जी चाहते हैं। राजेश जी, क्या कुछ घटना हुई जानना चाहेंगे? ये अभी चल रहा है। ये कोई मैसेज आया था कि धनश्री टावर के पास कोई एक व्यक्ति है जो स्क्रैप के व्यापारी हैं। उन्होंने कोई एक आशीष नाम के एक व्यक्ति हैं जहाँ से 33,50,000 रुपये लिए। जो ही वो पैसे लेके और वो बाहर निकला तो दो व्यक्ति आए और दोनों व्यक्तियों ने उसके आँखों में मिर्ची डाल के और वो पैसा का जो बैग था वो छीन के भाग गए। हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जल्दी ही उसको नाकाबंदी करवाई है पूरे जयपुर शहर में आपने? जयपुर शहर में नाकाबंदी चल रही है और अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में आपको। तो विजेंद्र, रात की बात है कि जो आरोपी बदमाश हैं वो ट्रेस आउट हो चुके हैं, उनको नामजद कर लिया गया है। तो माना जा रहा है कि पुलिस की टीम में पूरे जयपुर शहर के अंदर फैली हुई है और जो आरोपी है जल्दी पुलिस के गिरफ्त में होगा। जी, लेकिन सत्यनारायण, एक और सवाल कीजिए, इतना बड़ा कैश और कैश के अंदर ये डील क्यों हो रही थी? देखिए, जैसे बिल्कुल अजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन। इतना बड़ा कैश सर, और कैश में इतनी बड़ी डील कैसे हो सकती है सर? नहीं, ये व्यापारी आदमी है, ये पता अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और जैसे ही कुछ सामने आएगा वो बताएंगे आपको। हालांकि देखो, इसमें जांच जारी है, लेकिन बता दूं आपको कि थोड़ी देर पहले जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वो भी यहाँ पर आए थे। अब पूरे जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी करवाई गई है। फुटेज में साफ आया कि लूटते हुए जो बदमाश है वो दिखाई दे रहे हैं। उस फुटेज के बाद में जो सोनू मंडल नाम का जो व्यक्ति है उसको ट्रेस आउट किया गया है। जो सूत्र कह रहे हैं कि आरोपी को ट्रेस आउट कर लिया गया। माना जा रहा है कि उसकी दबिश के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया। और थोड़ी देर पश्चात, यानी कि आज देर रात तक, जो आरोपी है, जो बदमाश है, पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि 30 लाख नहीं बल्कि 33,50,000 रुपए, 3 लाख रुपीस इसके अंदर बैग के अंदर थे, और वो व्यापारी किसी को देने जा रहा था। हालांकि बदमाश जब पकड़े जाएंगे उनके बाद में व्यापारी से पूछताछ की जाएगी इतना बड़ा कैश वो कहां लेके जा रहा था, किस व्यक्ति को वो कैश देना था। ठीक है सत्यनारायण, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब हम देख रहे हैं तो वारदात को अंजाम देने के बाद वो लुटेरे पैदल भागे हैं। तो क्या ये दो ही लुटेरे हैं या इनका कोई और साथी भी है जो आगे कहीं किसी वाहन को लेकर खड़ा रहा और ये यहां से भागे, वाहन का इस्तेमाल किया और फिर वहां से निकल गए? विजन, देखिए, बदमाशों की संख्या 4 से अधिक थी। 2 बदमाश पैदल थे। और चूंकि ये देखिए, इस धनश्री टावर के बाहर ये मुख्य रोड आ जाती है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो मुख्य रोड है। इस मुख्य रोड पर बदमाशों के 2 साथी पहले से तैनात थे। वो दोनों अलग अलग बाइक पर थे। और जब वो पैदल वहाँ से निकले और पैदल आने के बाद के अंदर इस मुख्य रोड से निकलकर वो यहाँ से फरार हो गए। उनकी लोकेशन फिर वेस्ट जिले की, यानी कि हरमाड़ा साइड में आई थी। उसके बाद में उन्होंने अपना मोबाइल है वो मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद में पूरे विद्याधर नगर थाना इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई है। माना जा रहा है कि कुछ देर पश्चात पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ आएंगे, क्योंकि एक बड़ी वारदात जयपुर शहर के अंदर हुई है। 33 लाख रुपए की लूट होना आम बात नहीं, क्योंकि आज शाम को बारिश का वक्त भी था। तो ऐसे में इस प्रकार की घटना होना, इस पूरे विद्याधर इलाके में एक दहशत का माहौल फैल गया है। इसीलिए जयपुर शहर के हर पॉइंट पर ए श्रेणी की नाकाबंदी, यानी कि हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि लोगों को महसूस हो कि पुलिस उनके साथ है, वो डरे नहीं।